क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक चल रहा है फिनोल, जिसके पार्ट नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति। क्या है? फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति। अम्लीय प्रवृत्ति, फिनोल जो होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। क्यों? क्योंकि वो फिनोक्साइड आयन बनाता है। हमने ये किया था कि हमारे पास फिनोल है वो Na के साथ विक्रिया करके क्या बना रहा है? फिनोक्साइड आयन बना रहा है। O नेगेटिव और Na पॉजिटिव फिनोक्साइड आयन बना रहा है और हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है। या फिर फिनोल जो है वो NaOH के साथ धातु या क्षार के साथ रिएक्शन करके फिनोक्साइड आयन बनाता है। ये हमने चर्चा की थी। तो ये जो सोडियम फिनोक्साइड बनता है या फिनोक्साइड आयन जो बन रहा है, इस वजह से फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। तो ये फिनोक्साइड आयन बना करके ये अम्लीय प्रवृत्ति शो कर रहा है। ये क्यों शो कर रहा है? अम्लता के कुछ कारण तो होंगे, उन पर चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो यही है, फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति के कारण। अम्लीय प्रवृत्ति के कारण बिफिनोल अम्लीय प्रवृत्ति क्यों प्रदर्शित करता है? तो इसके हम मुख्य रूप से 3 कारण पर बात करेंगे कि फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है। कोई तो वजह होगी कि फिनोल के अंदर जो अम्लीय प्रवृत्ति शो करेगा। तो पहली बात तो ये, पहला कारण तो फिनोल क्या है, इस तरीके से शो करते हैं फिनोल को हम O और H। अब देखिए फिनोल के ऊपर जुड़ा हुआ OH है जिसके अंदर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास में क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो क्या करते हैं? फिनोल की जो बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के अंदर क्या है? पाई बंध उपस्थित हैं और पाई बंधों के पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सबसे पहली बात, फिनोल के ऊपर OH ग्रुप है और OH ग्रुप में क्या है? ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट और बेंजीन के पास पाई बंध है और पाई बंधों के पास पाई इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करते हैं? संयुग्मन करते हैं, कंजुकेशन करते हैं। और कंजुकेशन करने की कंडीशन होती है डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल नेगेटिव या डबल सिंगल पॉजिटिव। इन कंडीशन के अंदर, इन सारी कंडीशन के अंदर संयुग्मन होता है, कंजुकेशन होता है और कंजुकेशन होने से कुछ अनुनादी स्ट्रक्चर भी शो करते हैं जिनको भी करेंगे। ठीक है, तो अगर ये संयुग्मन शो करता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नीचे कार्बन के पास आ गए। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे तो ये क्या करेगा? O और H के बीच के इलेक्ट्रॉनों को काम में लेगा और O और H के बीच के इलेक्ट्रॉनों को अगर काम में लेता है तो O और H के बीच का जो बंध है वो टूट जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे? ऑक्सीजन के पास और H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन जितना जल्दी बनता है उस फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ज़्यादा होती है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करें जिसकी अम्लीय प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं तो जिसका H पॉजिटिव जितना जल्दी बाहर निकलता है ना वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता है। चाहे वो फिनोल हो,
चाहे वो एल्कोहल हो चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तीनों के अंदर ऐसा ही होता है, जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव बाहर निकालता है उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ज़्यादा होती है। तो ये कुछ अनुनादी स्ट्रक्चर शो कर रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर और बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनों के मध्य संयुग्मन होता है और संयुग्मन होने से कुछ अनुनादी स्ट्रक्चर शो हो रही हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा O और H, और यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड हमारे पहले से बने हुए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे। क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से आएगा कि फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति को बताइए, या अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है तो उसके क्या कारण होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आना ही है। तो अम्लीय प्रवृत्ति को लेंगे हम, और अम्लीय प्रवृत्ति के साथ साथ उसकी अम्लीय प्रवृत्ति के कारणों की हम बात करेंगे। तो अम्लीय प्रवृत्ति के कारणों पर सबसे पहला कारण यही है, ये सेकंड नंबर अनुनादी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। उसके पश्चात देखिए, जो हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं, जो चेंज आता है उसी को लिख रहे हैं। अनुनादी स्ट्रक्चर को अगर करते हैं तो दोनों तरफ से तीर के निशान से शो किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे तो यहाँ बॉन्ड बना देंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड हमारा पहले से ही है, और O और H, और यहाँ पॉजिटिव भी है और यहाँ लोन पेयर भी है, ठीक है। ये थर्ड नंबर स्ट्रक्चर हो गई। फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ ट्रांसफर हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड O और H और लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो वापस जैसी स्ट्रक्चर थी वैसी आ जाएगी हमारे पास, ये बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन वो एक दूसरे की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जरूर होंगे, क्योंकि अंदर के बॉन्ड चेंज हो चुके हैं, और अंदर के बॉन्ड जब चेंज होते हैं तो वो एक दूसरे की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है। ये 5 टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड से हम एक अनुनादी संकर को भी शो कर सकते हैं, और ये अनुनादी संकर इस तरीके से शो किया जाता है, आंशिक नेगेटिव और आंशिक नेगेटिव, और O और H ये लोन पेयर और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होता है, अनुनादी संकर होता है। क्या होता है, अनुनादी संकर होता है। तो कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करने के साथ साथ अनुनादी संकर को भी शो किया जाता है। तो ये फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति का पहला कारण था, जिसके अंदर फिनोल के ऊपर प्रेजेंट OH में प्रेजेंट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के लोन पेयर, और ऑक्सीजन के लोन पेयर बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करते हैं, संयुग्मन करते हैं, जिससे कुछ टाइप के अनुनादी स्ट्रक्चर शो करते हैं, और एक अनुनादी संकर को भी शो किया जाता है। दूसरी बात, दूसरा कारण, ये हमारे पास फिनोल है और फिनोल के ऊपर क्या है, OH है, तभी हम इसको फिनोल बोलते हैं। तो OH किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उसका संकरण क्या है, तो OH जुड़ा हुआ कार्बन है, उसका संकरण क्या है, sp2 है। तो sp2 जो कार्बन होता है वो sp3 कार्बन की तुलना में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह माना जाता है, या इलेक्ट्रॉन आकर्षित कार्बन माना जाता है। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, और आकर्षित करेगा तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन किससे ले लेगा, इस बंध से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन। क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन। ये H पॉजिटिव बाहर निकल गया और O पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज।
और 2 लोन पेयर उसके पास थे ही और एक नेगेटिव चार्ज वाले के इलेक्ट्रॉन आ गए और इसको क्या नाम दे देंगे, फिनोक्साइड आयन। तो कहने का मतलब है ये फिनोक्साइड आयन बना रहा है किस वजह से, sp2 संकरित कार्बन की वजह से। इसका जो कार्बन का संकरण है वो sp2 है, इसीलिए ये sp2 संकरित कार्बन इलेक्ट्रॉन आकर्षित कार्बन होता है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन को चाहिएंगे तो इधर से तो इसने कार्बन ने ले लिए इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक ही रास्ता बचेगा कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। और ये मैं शुरू से बोल रही हूँ कि H पॉजिटिव जितना जल्दी बाहर निकलता है, फिनोक्साइड आयन जितना जल्दी बनता है, वो अनुनादी स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा शो करेगा, वो अनुनादी स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा शो करेगा। अब देखिए हमारे पास तीसरी मेन कंडीशन, पहले हमने क्या किया, OH और O के लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन के मध्य युग्मन करवा दिया, फिर क्या बना दिया, फिनोक्साइड आयन बना दिया। अब फिनोक्साइड आयन बनने के बाद में भी उसका कुछ ना कुछ फर्ज होता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो फिनोक्साइड आयन बन रहा है, इसका मतलब वो फिनोल क्या कर रहा है, अम्लीय प्रवृत्ति शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब फिनोक्साइड आयन बनने के पश्चात वो वापस फिनोल क्यों नहीं बनाता, फिनोक्साइड आयन में ही क्यों रहता है। फिनोक्साइड आयन में इसलिए रहता है कि उसने फिनोक्साइड आयन बना लिया और फिनोक्साइड आयन बनाने के पश्चात वो कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वो वापस फिनोल क्यों बनाएगा भी, जहाँ जो ज़्यादा स्टेबल होगा वहीं रहेगा, तो फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है तो वो फिनोक्साइड आयन की फॉर्म में ही रहता है। अब देखिए हमारे पास क्या है, फिनोक्साइड आयन है ये, ठीक है। O पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके और 2 लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, तो कुछ अनुनादी स्ट्रक्चर शो करेगा, कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा ये। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए और यहाँ डबल बॉन्ड O और ये O आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बन गए और उसके लोन पेयर उसके पास प्रेजेंट रह गए। तो ये फर्स्ट नंबर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी, ये सेकंड। अब देखिए ये बॉन्ड और ये बॉन्ड हमारे पहले से बने हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पैरा कंडीशन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाले दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड पहले से है ही और O पर उसके 2 लोन पेयर प्रेजेंट रह जाएंगे। ये हमारी थर्ड नंबर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई। फिर हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ भेजेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अब वापिस ऑर्थो कंडीशन पर नेगेटिव चार्ज वाले दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये बना हुआ है और O पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर उसके प्रेजेंट रह जाएंगे। फोर्थ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। फिर उसके पश्चात लास्ट में इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ भेज दिया जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए तो वापिस हमें फिनोक्साइड आयन प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वापिस हमें फिनोक्साइड आयन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि वो फिनोक्साइड फॉर्म में रहेगा जो स्टेबिलिटी को शो करेगा। क्योंकि ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो हम कोई भी कंपाउंड की सीधी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर करते हैं तो वो 5 टाइप की होती है, लेकिन जब हम रिएक्शन के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेंगे तो 3 ही टाइप की होगी। एक अनुनादी संकर बनेगा, एक रिएक्टेंट होगा और एक प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से रिएक्शन संपन्न हो जाएंगी। अब देखिए, एक तो हमारे पास ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, एक ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ऊपर वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर हम देख रहे हैं कि एक जगह पॉजिटिव भी है और एक जगह नेगेटिव भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाली स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का डिलोकलाइजेशन होता है, विस्थानीकरण दोनों का हो रहा है। लेकिन हमारे पास
जो थर्ड नंबर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्ज का विस्थानीकरण हो रहा है या नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, हमें पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए इस फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और ये फिनोक्साइड आयन की फॉर्म में ही रहना पसंद करता है। तो ये तीन मुख्य कारण थे फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति के कारण। इसके अंदर आपकी जो थ्योरी है वो नोट्स के अंदर दे दी आपको। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मैंने बताई आपको, उसको ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला कारण ऑक्सीजन के लोन पेयर और बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनों के मध्य कंजुगेशन होता है, जिससे कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। और ये 5 टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, फिर यहाँ ट्रांसफ़र होंगे तो पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ ट्रांसफ़र होंगे तो ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज, और लास्ट फर्स्ट के साथ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, अंदर वाले बॉन्ड चेंज है तो वो भी आपस में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो पहला कारण तो ये हो गया कि ऑक्सीजन के लोन पेयर और बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनों के मध्य युग्मन हो जाता है, जिससे वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करते हैं और अम्लीय प्रवृत्ति शो करते हैं। दूसरा कारण बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ OH sp2 संकरित कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और sp2 संकरित कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की वजह से वो फिनोक्साइड आयन बनाता है, और जो जितना जल्दी फिनोक्साइड आयन बनाता है उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। तीसरा, फिनोक्साइड आयन बनने के पश्चात फिनोक्साइड आयन क्या करता है, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ युग्मन करता है, जिससे ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा और नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन करेगा, जिस वजह से 5 टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा। अगर हम फर्स्ट वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की और थर्ड के साथ अगर तुलना करें तो फर्स्ट जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों टाइप के आ रहे हैं, लेकिन थर्ड नंबर जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। इसलिए फिनोक्साइड आयन की जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये फिनोक्साइड आयन फॉर्म में रहेगा और अम्लीय प्रवृत्ति शो करेगा। तो ये थे फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति के कारण क्या है जिन पर चर्चा की। उसके बाद में फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति पर कुछ प्रतिस्थापियों का भी प्रभाव पड़ेगा। प्रतिस्थापियों का मतलब कि कोई एक ऐसा प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है या दूसरा प्रतिस्थापी है जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। लेने वाला जुड़ा होगा तब तो फायदा हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हम ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन बेंजीन पर आएंगे, बेंजीन से उस ग्रुप के पास चले जाएंगे। लेकिन अगर उसको देने वाला जुड़ा हुआ है तो अम्लीय प्रवृत्ति कम हो जाएगी। तो उस पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की हमारी क्लास में समाप्त होती है। धन्यवाद।